Disha and you are watching Nicha Creations here. Children, as you can see in the thumbnail, area and perimeter. यहाँ पर हम area and perimeter start करने जा रहे हैं and this chapter will be your level wise. ये level wise होने वाला है. फ्रॉम लोअर लेवल टू द हायर लेवल. हम इसे लोअर लेवल से हायर लेवल तक सीखेंगे. ओके, यहाँ आपको कॉन्सेप्ट भी देखने को मिलेंगे, फॉर्मूलाज भी देखने को मिलेंगे. यहाँ हर तरीके के क्वेश्चन आपको 1 by 1 करके देखने को मिलेंगे. फ्रॉम एकदम लोअर लेवल से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. जिसे नहीं भी आता है, कभी नहीं समझ में आ रहा है, वो भी इससे बहुत अच्छे से देख सकता है. एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, ये वीडियोज़ आपकी पार्ट वाइज होगी. यहाँ पर आपको बहुत सारे पार्ट में वीडियोज़ मिलेंगे जिसमें कि आपको डिफरेंट तरीके की चीज़ें बताई जाएंगी. ठीक है, सब रिलेट करेगी आपके एरिया एंड पैरीमीटर चैप्टर से. सो आपको सारे वीडियोस पार्ट वाइज देखने हैं 1-1 करके. एंड नाउ विदाउट डूइंग द फर्दर डिले वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर चैप्टर. ओके, सो स्टूडेंट्स, let's get started our topic, that is area and perimeter. Today we are going to discuss about area and perimeter. Firstly, स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका बहुत ही इजी होता है, बहुत इजी होता है. बट सम टाइम यहाँ पर क्या है ना, आपको मेंटली आपके जो कॉन्सेप्ट्स है ना वो आपको क्लियर होने चाहिए. ओके, अगर आपके यहाँ एरिया एंड पेरीमीटर में कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है. बिकॉज आपके जो फॉर्मूलाज होते हैं वो बेसिकली आपको पहली चीज़ तो ये पता होनी चाहिए कि हमें कौन सा फॉर्मूला कब यूज़ करना है. राइट, फॉर्मूलाज तो यहाँ पर बहुत देखने को मिलेंगे आपको. सारे रेगुलर शेप्स के फॉर्मूलाज मिल जाएंगे. ठीक है, उनकी हेल्प से आप इरेगुलर शेप्स के भी आप फाइंड आउट कर लोगे, एरिया एंड पेरीमीटर. बट द थिंग इज दैट कि आपको क्लियर होना चाहिए आपको कौन से शेप का कहाँ पर कैसे करके यूज़ करना है. बिकॉज समटाइम एरिया एंड पेरीमीटर के अलावा भी क्वेश्चन में पुटअप होता है दैट व्हाट इज द लेंथ फॉर दिस और व्हाट इज द ब्रेथ फॉर दिस या व्हाट इज द हाइट फॉर दिस शेप. ठीक है, तो ये आपका क्या है, यहाँ पर आप क्वेश्चन पे कंफ्यूज हो जाते हो कि अब करना क्या है. एरिया एंड पेरीमीटर एक ऐसा चैप्टर है कि बहुत लेंथी चैप्टर है. इसे हम वीडियोस के पार्ट्स में मतलब सब पार्ट्स में कवर अप करेंगे. बहुत बेसिक से मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ. जिसको नहीं भी आता है, बिल्कुल नया है, बिल्कुल भी एरिया एंड पेरीमीटर के बारे में नहीं समझ आता है, सो आप यहाँ पर वॉच कर सकते हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं और सारे वीडियोस फॉलो कर सकते हैं अपने एरिया एंड पेरीमीटर चैप्टर को के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए. क्लियर है. सबसे पहले बात करते हैं एरिया की. तो बच्चों, जो एरिया होता है, एरिया का मतलब क्या है? आप एरिया से क्या समझते हो? किसी भी चीज, जैसे कि आपसे बोला कि ये आपका पेज है, सपोज ये आपका पेज है, आपसे बोला कि इस पूरे पेज का एरिया क्या है. तो सबसे पहले जब बात आती है इस पेज के एरिया को फाइंड करने के लिए, तो आपको पता होना चाहिए ये देखने में कैसी शेप का है. ये रेक्टेंगुलर शेप का मुझे दिख रहा है, आई थिंक. ठीक है, तो ये एक रेक्टेंगुलर शेप का है पेज है. सपोज लाइक पेज ऐसा है आपका. राइट, ये पेज है आपका. तो इस पेज को की सबसे पहले आपको गेट करना है कि ये शेप कैसी दिख रही है. ये शेप आपको रेक्टेंगल दिख रही है. राइट, ओके, रेक्टेंगल शेप है. तो रेक्टेंगल का आप एरिया कैसे निकालते हो? आपको मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है, या इसका एक फॉर्मूला भी होता है. मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में L/B बताया था. लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंपल. ठीक है, ये हो गई फॉर्मूला वाली बात. ये हो गई शेप को गेट करने की बात. ठीक है, जब आप ये शेप गेट कर पाओगे. अच्छा, बात करते हैं एरिया का. एरिया, इसमें एरिया का पार्ट क्या है? तो एरिया वो स्पेस है जहां पर आप चीजों को रख सकते हो. एरिया वो स्पेस है जहां पर चीजों को रखा जा सकता है. ये पूरा एरिया है. सपोज मैंने यहाँ पर पेन रख दिया और आपसे कहा कि ये जो पेन है ये इस पेज के कितने एरिया को कवर कर रहा है. राइट, तो एरिया मतलब जहां पर हमने वो रखा हुआ है, ये क्या है, इस पेज का एरिया है जहां पर ये पेन रखा हुआ है. बहुत ध्यान से समझिएगा. एरिया क्या है? जहां पर हम चीजों को रख सकते हैं. ठीक है, जितनी ये आपकी स्पेस है इस पर, ये आपका एरिया है. मतलब कि इसके अंदर का पार्ट. जब आप L/B करते हो, फॉर्मूला लगाते हो रेक्टेंगल के एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, L/B का, तो आपको क्या फाइंड होता है? ये जो यहाँ वाली जो स्पेस है ना, ये पूरी ये 4 लाइन के अंदर की जो ये स्पेस है ना, ये फाइंड होता है. और इसी को हम क्या कहते हैं? एरिया. क्या कहते हैं? एरिया. किसका एरिया है? ये रेक्टेंगल का एरिया है. अब ये बात हो गई एक रेक्टेंगल के एरिया की. अब आप, जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको शेप रेक्टेंगल, सर्कल, स्क्वायर ऐसी ही मिले. नो, यही होता है रेगुलर और इरेगुलर शेप्स. रेगुलर शेप्स आपकी क्या होती हैं? जिनको आप गेट कर पा रहे होते हो. ठीक है, रेगुलर शेप्स आपकी कैसी हो गई? सर्कुलर हो गई, आपकी स्क्वायर हो गई. ठीक है, आपका रेक्टेंगल हो गया. ठीक, फिर आपका ये हो गया क्या बोलते हैं इसको, ट्राइंगल हो गया. यस,
तो ये सारी शेप्स क्या है, रेगुलर शेप्स, जिनको आप एक नाम देते हो, ये आपको एक नाम से आइडेंटिफाई कर सकते हो। सपोज अब आपके पास बोल दिया गया कि ये है एंड दिस, अब इस शेप को क्या कहोगे आप, क्या कहोगे, स्क्वायर प्लस ट्राइंगल, नहीं ना। तो ये कैसी शेप है, ये इर्रेगुलर शेप है जिसको आप कोई नेम नहीं दे सकते हो, ठीक है। ये कैसी शेप है, इर्रेगुलर शेप, इसको आप कोई नेम नहीं दे सकते हो, मतलब कि ये बेसिकली कोई एक शेप नहीं है, यहाँ पर दो शेप मर्ज हो रही है। कभी आप देखोगे कि एक ऐसे सर्कल है और एक नीचे क्या है, एक इस तरीके से एक रेक्टेंगल है, ठीक है। तो क्या है, इसे क्या कहेंगे हम, सर्कल प्लस रेक्टेंगल, नो, इट इज अ इर्रेगुलर शेप, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कभी आपको कुछ ऐसे भी देखने को मिल जाए, लाइक दिस दिस दिस, ठीक है। तो ये कैसी शेप है आपकी, इर्रेगुलर शेप, क्यों, क्योंकि हम इसे बेसिकली कोई नाम नहीं दे सकते। और जो रेगुलर शेप्स क्या है, ये आपकी रेगुलर शेप्स हो गई, ठीक है। अच्छा, जो फॉर्मूलाज होते हैं वो आपके रेगुलर शेप्स के ही होते हैं, क्या बोलते हैं, जो आपका एरिया एंड पेरीमीटर चैप्टर में जो फॉर्मूलाज होते हैं वो किसके होते हैं, वो रेगुलर शेप्स के ही होते हैं। इनकी हेल्प से ही हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं, हमेशा याद रखिए, इनकी हेल्प से ही हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कभी भी आप इसको नहीं सॉल्व कर सकते हो डायरेक्टली, पहले आपको रेगुलर शेप्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, इनके फॉर्मूलाज अप्लाई करने पड़ेंगे, इनके क्वेश्चंस आपको लगाने पड़ेंगे, उसके बाद आपको देखने को मिलता है। ये थोड़ा सा टफ होता है जो आपको 9th और 10th क्लासेस में देखने को मिलता है। क्लियर है सबको इतना? तो सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले रेगुलर शेप्स में हम एरिया कैसे फाइंड करेंगे एंड पेरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। ये अभी मैंने आपको बताया कि ये जो अंदर वाला पार्ट है ये एरिया है, ये जो बाउंड्री के अंदर वाला पार्ट दिख रहा है वो आपको क्या दिख रहा है, एरिया। तो अब क्या है, नेक्स्ट आपका पेरीमीटर वर्ड है। तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर आपका होता है बाउंड्री लाइन, किसी भी शेप की बाउंड्री लाइन का सम कर देना, ठीक है। सपोज मैंने बोला ये लाइन कितनी है, 4 मीटर है, तो ये क्या है, यही बाउंड्री है इसकी। एक लाइन में कोई एरिया तो है नहीं ना, ये सिंगल एक लाइन है, इसका तो कोई एरिया है नहीं, क्योंकि यहाँ कोई शेप नहीं है, शेप होती तो एरिया होता, यहाँ पर लाइन नहीं है, लाइन ही है सिर्फ, ठीक है। अच्छा, अब मैंने बोला कि ये क्या है, ये भी 4 मीटर है, ओके, ये भी एक लाइन है, इसका भी कोई एरिया नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अभी भी कोई शेप नहीं बन रही है, ये कहीं से भी कवर्ड नहीं है। एक एरिया आप उसी का फाइंड कर सकते हो जो एक कवर्ड शेप हो, कवर्ड मतलब चारों तरफ से बंद, ठीक है। ये क्या चारों तरफ से बंद है, नहीं, लेकिन हम इसे चारों तरफ से बंद कर देते हैं, लाइक दिस, ठीक, ओके। ये आपकी 6 मीटर है, ये आपकी 4 मीटर है, ये 4 मीटर है। अब क्या है, अब आपको दिख रहा होगा कि ये 3 लाइन्स है, जिससे ये 3 लाइन्स क्या है, बाउंड्री लाइन्स है, और ये बाउंड्री लाइन एक शेप को बना रही है, दैट इज ट्राइंगल। ये आपको दिख रहा है ना साफ साफ, ये ट्राइंगल बना रही है। कौन कौन सी लाइन, एक ये वाली लाइन जो कि 4 मीटर की है, फिर एक ये वाली लाइन जो कि 4 मीटर की है, और एक ये वाली लाइन जो 6 मीटर की है, ठीक है। तो ये एक शेप को बना रही है, किसकी हेल्प से, ये लाइंस की हेल्प से बना रही हैं, 3 लाइंस की हेल्प से बना रही हैं। और ये लाइंस क्या है, पेरीमीटर। ये लाइंस क्या है, इनका जब हम सम करते हैं तो वो हो जाता है आपका पेरीमीटर, 4 मीटर प्लस 4 मीटर प्लस 6 मीटर, टोटल कितना हो जाएगा आपका बच्चों, ये हो गया 6 4 10, 10 प्लस 4 14 मीटर। तो 14 मीटर क्या हो गया, इसका पेरीमीटर हो गया, ठीक है। तो पेरीमीटर का मतलब होता है जो भी बाउंड्री लाइंस हैं, किसी भी शेप की बाउंड्री लाइन, आप स्क्वायर की बात कर लो, आप रेक्टेंगल की बात कर लो, आप ट्राइंगल की बात कर लो, अगर आपको पेरीमीटर फाइंड करना है तो सिंपल, बिल्कुल सिंपल, आप क्या करो, जितनी बाउंड्री दिख रही है आपको, एक बाउंड्री ये है, एक बाउंड्री ये है, एक बाउंड्री ये है, एक बाउंड्री ये है, इसकी हेल्प से तो ये शेप बनी, और शेप बनेगी तभी आपको एरिया निकालना पड़ेगा। बिना शेप के आप एरिया नहीं निकाल सकते। अभी मैंने क्या समझाया, ये आपने एक लाइन ड्रॉ करी, कोई एरिया बन रहा है क्या, कोई शेप ही नहीं बन रही है, एरिया कैसे निकलेगा। अभी कोई शेप बन रही है क्या, नहीं, अभी भी कोई शेप नहीं बन रही है। अभी कोई शेप बन रही है क्या, नहीं, क्योंकि ये अभी अनबाउंडेड एरिया है।
अच्छा, अब देखिए, अब ये बाउंड हो गया। अब आप ये देखिए चारों तरफ से क्या हुआ, ये एरिया इतना बाउंड हो गया। तो अब हम एरिया किसका निकालने वाले हैं, इस वाली शेप का। और अगर बात करें इसके पेरीमीटर की, तो पेरीमीटर होती है इसकी बाउंड्री जो है, बाउंड्रीज की लाइंस जो है उसका सम कर देना। अगर आपसे बोला जाए कि ये बाउंड्री है और ये 2 मीटर्स की है, आप इसका पेरीमीटर निकाल दो, तो सबको क्या करोगे, ऐड 2 + 2 + 2 + 2। ठीक है, इस तरह से। ये इतना ही आपको क्या समझ में आ रहा है, एरिया एंड पेरीमीटर। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, आपको आगे लेकर चलते हैं कुछ बेसिक, बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चंस पे। ठीक है, ओके, सो स्टूडेंट, हियर वी गो विद द चैप्टर पेरीमीटर एंड एरिया, एंड दिस इज ऑफ क्लास 4th। ये क्लास 4th का हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बोला ना कि हम हर लेवल के क्वेश्चंस को समझेंगे कि पेरीमीटर एंड एरिया में कैसे लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, राइट। यहाँ पर जो है ये क्लास 4th का आपका जो भी है कॉन्सेप्ट है, जो भी जितने भी मेथड्स होंगे यहाँ पे क्लास 4th के अकॉर्डिंग होंगे। जो लेवल होगा डिफिकल्टी का वो क्लास 4th के अकॉर्डिंग होगा। लेकिन हमेशा याद रखिए बच्चों, एरिया एंड पेरीमीटर ये एक ऐसा चैप्टर है जब आपके बेसिक्स बिल्कुल सिंपल लेवल के जब क्वेश्चन आपको आने लगेंगे तब आपके इसके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। इसके फंडामेंटल्स जितने भी हैं आपको क्लियर करने के लिए बिल्कुल स्टार्टिंग से, बिल्कुल भी नीचे लेवल से, बिल्कुल भी पॉइंट के लेवल से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, तब आप इसमें हाई लेवल के क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है, ये चैप्टर आपका क्लास 4th से स्टार्ट होता है और ये आगे चलकर आपको 12th तक देखने को मिलते हैं। इसका डिफिकल्टी लेवल क्या होता है, बढ़ता जाता है। जैसे जैसे क्लास बढ़ती जाएगी डिफिकल्टी लेवल आपका बढ़ता जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पेरीमीटर एंड एरिया से। ये है क्लास 4th का चैप्टर। आते हैं सबसे पहले पेरीमीटर पे। जैसे कि मैंने आपको बताया पेरीमीटर कैसे फाइंड करना है, तो यहाँ पर देखिए एक शेप दी हुई है, दैट इज रेक्टेंगल, और यहाँ पर आपसे बोला गया है द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ प्लेन फिगर इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर। तो द लेंथ ऑफ द बाउंड्री की जो लेंथ है, ठीक है, ये एक फिगर दिया हुआ है और इसकी जो बाउंड्री है, बाउंड्री का मतलब पता है ना, ये किनारा होता है, ये जो बाउंड्री है, बाउंड्री की जो लेंथ है वो क्या होगी, पेरीमीटर। यानी कि ये 2 मीटर है, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 1 6। ये क्या हो जाएगा, इसका पेरीमीटर हो जाएगा 6 मीटर, राइट। इस तरह से ये देखिए, और यही आपका आंसर। मीटर यूनिट है, इसको लगाना मत भूलिएगा। अगर मीटर पे है तो मीटर, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। क्लियर? ओके, सो बिल्कुल स्टार्ट करें एग्जाम्पल नंबर 1 से। इजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। वेनू हैज अ फ्यू मैजेस्टिक, ईच मैजेस्टिक इज 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 1, ही फॉर्म्स अ क्लोज्ड फिगर यूजिंग 4 मैजेस्टिक। यहाँ पर बच्चों आपसे ये कहा जा रहा है कि वेनू एक जो भी है बच्चा है, हैज अ फ्यू मैजेस्टिक, उसके पास क्या है, कुछ मैजेस्टिक है। मैजेस्टिक का मतलब होता है माचिस की तीलियां, ठीक है, माचिस की तीलियां हैं। ईच मैजेस्टिक इज 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। ईच का मतलब होता है बच्चों सारी मैजेस्टिक, मतलब कि एक मैजेस्टिक जो है वो 4 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ओके, सारी मैजेस्टिक कैसी है, 4 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ही फॉर्म्स अ क्लोज्ड फिगर यूजिंग 4 मैजेस्टिक। उसने 4 मैजेस्टिक का यूज किया, ये देखिए 4 का यूज किया और उसने एक स्क्वायर बना दिया। ठीक है बच्चों, स्क्वायर तभी बनता है जब सारी लेंथ इक्वल होती है, तब क्या बनता है, स्क्वायर। जब सारी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। 4 के सब थे, इसलिए यहाँ पर स्क्वायर बन गया। ठीक है, ईच साइड ऑफ द फिगर हैज द सेम लेंथ, सो इट इज अ स्क्वायर। स्क्वायर हमेशा तभी बनता है जब सारी ये आपकी साइड्स है ना, ये सारी सेम हो, ये भी 2 हो, ये भी 2 हो, ये भी 2 हो, ये भी 2 हो। ठीक है, ए से डी तक की जो डिस्टेंस है वो 4 है, डी से सी तक की डिस्टेंस भी 4 है, सी से बी तक की भी डिस्टेंस 4 है, एंड डी से ए तक की भी डिस्टेंस 4 है। यहाँ देखिए सारे डिस्टेंस इक्वल है, तो आपका क्या बन जाता है, स्क्वायर। हमेशा याद रखिएगा, रट लीजिए, इसे याद कर लीजिए, जब आपकी सारी डिस्टेंस इक्वल होती है तो क्या बन जाता है, स्क्वायर। ठीक है, अब आपसे बोला जाता है कि इसका पेरीमीटर निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, इसकी पूरी लेंथ निकालनी है, इस स्क्वायर की कितनी लेंथ है, तो इसका पेरीमीटर निकालेंगे। 4 + 4 + 4 एंड +4, व्हाट विल बी द आंसर, 4 का प्लस करेंगे 4 टाइम 16। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। यहां से अब आपको एक क्वेश्चन, एक बहुत अच्छा सा फॉर्मूला देखने को मिलता है, दैट इज पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। इसे नोट कर लीजिएगा। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का मतलब होता है साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड। ठीक है, यानी कि 4 का मल्टीप्लाई साइड में,
कितनी बार साइड आ रहा है, 1 2 3 4, यानी कि 4 बार साइड आ रहा है ना, तो 4 का मल्टीप्लाई किसमें करा दिया, साइड में। और ये किसमें यूज होगा, स्क्वायर के पेरीमीटर में। आप इसको, इस फॉर्मूले को रेक्टेंगल के पेरीमीटर में नहीं लगा सकते हो। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि उसकी सारी साइड इक्वल नहीं होती है। क्लियर हो रही है बात? ओके अब आपको इसी फॉर्मूले पे 4 इंटू साइड पे रख के अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, तो यहां पर देखिए साइड की, एक साइड की वैल्यू कितनी है, 4, तो 4 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड, लेंथ ऑफ वन साइड कितनी है, 4, 4 का मल्टीप्लाई 4 में करा देंगे, 16 आ जाएगा। इस तरह से आप फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आपका जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि जो स्क्वायर है उसकी सारी साइड इक्वल होती है। ठीक है, ये आपको पता है। 4 को हम 4 टाइम ऐड कर देंगे तो इसका पेरीमीटर निकल आएगा, तो हम 4 को 4 टाइम ऐड कर देंगे, 16 आ जाएगा। अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं तो 4 का मल्टीप्लाई किसमें करा दीजिए, लेंथ ऑफ वन साइड, एक साइड पे करा देंगे, 4 का मल्टीप्लाई 4 में करा देंगे, 16 आ जाएगा। क्लियर है इतना? ये कहाँ यूज होगा, सिर्फ स्क्वायर के पेरीमीटर में। जब भी आपसे क्वेश्चन हो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तभी आप इसे यूज करोगे। अगर क्वेश्चन है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल तो ये नहीं यूज होगा, ये हमेशा याद रखिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इसकी साइड सेम है इसलिए फॉर्मूला ये है। रेक्टेंगल के केस में फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। नाउ सी बी है आपका, ही देन एड्स मोर मैचस्टिक टू चेंज द शेप अबव। ओके, यहाँ पर उसने क्या किया, यहाँ पे उसने कुछ मैचस्टिक्स और ऐड कर दिए और इसकी शेप को चेंज कर दिया। तो बच्चों बहुत ध्यान से देखिए, ये आपका स्क्वायर तो नहीं है ना, ये आपका स्क्वायर तो कहीं से भी नहीं है, राइट? ओके, यहाँ पर उसने क्या किया है, यहाँ की मैचस्टिक, यहाँ देखिए 1 2 एंड 1 2 कर दिए। यहाँ पर मतलब पहले एक एक थी, अब यहाँ पर उसने 2 मैचस्टिक लगा दी है। ठीक है, अब देखिए 4 ये तो पहले से ही थी, यहाँ पर एक एक एक्स्ट्रा कर दी, यानी कि पहले तो ये 4 थी, अब 4 और आ गई, तो यानी कि ये 8 हो गई। 4 + 4 कितनी हो गई, 8 हो गई, राइट? हियर द ऑपोजिट साइड्स हैव द सेम लेंथ, सो इट इज अ रेक्टेंगल। हमेशा याद रखिएगा, जो रेक्टेंगल होता है उसकी ऑपोजिट साइड, मतलब ऑपोजिट साइड का क्या मतलब होता है, उसकी सामने वाली साइड। जैसे कि ये है ना, इसके सामने वाली साइड ये वाली डीसी के सामने वाली साइड AB, AD के सामने वाली साइड BC और BC के सामने वाली साइड AD। ठीक है, इस तरीके से ऑपोजिट साइड अगर इक्वल है, यानी कि AB इक्वल है DC के और AD इक्वल है किसके, BC के, यानी कि उसके सामने ऑपोजिट वाली साइड जो है आपस में इक्वल है अगर, तो हमारा क्या बन जाता है, रेक्टेंगल बन जाता है। कब बन जाता है रेक्टेंगल, जब ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, राइट? ओके, नाउ स्टूडेंट्स यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ रेक्टेंगल। अब इस रेक्टेंगल की आपको क्या फाइंड करनी है, बाउंड्री फाइंड करनी है। तो मैंने आपको बताया बाउंड्री फाइंड करनी है, तो आप क्या करोगे, इसकी सारी बाउंड्रीज को ऐड, सिंपल। बाउंड्रीज को अगर फाइंड करना है, लेंथ फाइंड करनी है टोटल, कि जो ये लेंथ है पूरी बाउंड्री की वो कितनी है, तो आप क्या करोगे, सिंपल इसको कर दो ऐड। 4 + 8 ओके, 12 + 4 16 16 + 8 आपका कितना हो जाएगा, 24। ओके, क्या हो जाएगा, 24। ये देखिए, नाउ द लॉन्गर साइड इज कॉल्ड द लेंथ एंड द शॉर्टर साइड इज कॉल्ड द ब्रेथ। जो लंबी वाली साइड होती है वो लेंथ होती है, यानी कि कौन सी लंबी है, AB एंड CD क्या है, लंबी है, तो उसको हम लेंथ कहते हैं। एंड जो AD एंड BC है वो छोटी है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ब्रेथ कहेंगे। इतना सबको क्लियर है? ओके, चलिए मूव करते हैं पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। अब हम बात करते हैं पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल की। तो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, अभी हमने क्या पढ़ा था, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, अब हम पढ़ रहे हैं पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा। अभी जो आपने किया था, लेंथ ऐड करी 8 प्लस ब्रेथ ऐड करी, सॉरी +4 प्लस लेंथ ऐड करी +8 प्लस ब्रेथ ऐड करी +4। तो अब आप यहाँ ध्यान से देखिए बच्चों कि यहाँ पर देखिए 2 बार लेंथ आ रहा है और 2 बार ब्रेथ आ रहा है। ठीक है, 2 बार लेंथ आ रहा है, 2 बार ब्रेथ आ रहा है, यानी कि 2 × लेंथ प्लस 2 × ब्रेथ, राइट? 2 × लेंथ एंड 2 × ब्रेथ। देखिए पहले हमने लेंथ ऐड करा, फिर ब्रेथ ऐड करा, फिर हमने लेंथ ऐड करा, फिर हमने ब्रेथ ऐड करा, यानी कि यहाँ पर कितनी बार L है, 2 टाइम L है, 2 × L
प्लस कितने टाइम बी है, ब्रेथ है 2 मल्टीप्लाई बी, यानी कि अब आप देखिए यहां पर और यहां पर, ठीक है, दोनों के पास क्या है, प्लस के साइन में 2 है, तो हम 2 को कॉमन ले लेते हैं, और यहां पर देखिए कॉमन ले लिया तो यहां पर क्या बचा एल, यहाँ पर कौन सा साइन है प्लस, यहाँ पर देखिए क्या बचा 2 तो बाहर कॉमन ले लिया था बी, तो ये हो जाएगा ब्रेथ। फॉर्मूला क्या आ गया बच्चों, 2 मल्टीप्लाई, ये जो होता है ये ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में है, मतलब कि 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी। ब्रैकेट के साथ अगर कोई भी चीज लिखी है तो वो कैसे लिखी है, मल्टीप्लाई में, ठीक है। ये देखिए लिखा है 2 एल प्लस बी, तो ब्रैकेट के साथ लिखा है यानी कि 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी, यानी कि पहले आप एल प्लस बी करोगे, एल प्लस बी करोगे, एल और जो बी की वैल्यू होगी उसको प्लस करोगे, उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसका 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे। क्लियर है। और ये फॉर्मूला किसके लिए, बेसिकली ये है आपका रेक्टेंगल के लिए। अब आप सोचो इस वाले फॉर्मूले को स्क्वायर के पेरीमीटर के टाइम लगा दे, नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर में सिर्फ साइड होती है और रेक्टेंगल में क्या होता है, लेंथ होती है, ब्रेथ होती है। लेंथ आपकी कौन सी होती है, जो आपकी लॉन्गर साइड होती है वो आपकी लेंथ होती है, और जो आपकी शॉर्टर साइड होती है, छोटी वाली साइड होती है, वो आपकी ब्रेथ होती है। करेक्ट है, ओके। या तो आप इसको बेसिक कॉन्सेप्ट से लगा सकते हो। अगर आपसे कहा जाए इसकी लेंथ बताओ, तो आप क्या करोगे, सारी साइड्स को क्या करोगे, ऐड। ये क्या है, इसकी साइड्स है 4 + 8 + 4 + 8, ठीक है, ऐसे करके निकाल दोगे। नहीं तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला यूज करोगे, कौन सा, 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी। अब देखो 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी, अब हम इसी फॉर्मूले से आपके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या फॉर्मूला है आपका, 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में एल प्लस बी। तो बच्चों अभी मैंने बताया था जो लंबी वाली साइड होती है वो एल होती है, लेंथ होती है। ये देखिए एल को क्या बोल रहे हैं, लेंथ, और बी को ब्रेथ, ठीक है। तो लेंथ जो है लंबी वाली है, यानी कि एल = 8 है, 8 सेंटीमीटर, और बी = क्या है, छोटी वाली, यानी कि 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए 2 का मल्टीप्लाई एल प्लस बी, यानी कि 8 + 4। अब 8 में +4 कर देंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, 8 में +4 कर देंगे, यहाँ देखिएगा इधर साइड 8 में +4 करेंगे तो हो जाएगा आपका 12। अब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 में, ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका आंसर 24 सेंटीमीटर। देखा आपने, ये हमने कंप्लीट कर दिया हमारा आंसर। नाउ हियर इज अ पिक्चर ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला। ओके, यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है, आप इसे नोट कर सकते हो और टेक अ स्क्रीनशॉट, वट एवर यू वांट टू डू यू कैन डू। एंड नाउ द नेक्स्ट इज, दिस इज द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, यू हैव टू नोट इट डाउन दिस ऑल्सो और टेक अ स्क्रीनशॉट, वट एवर यू वांट टू डू यू कैन डू। सो स्टूडेंट, आज की क्लास में हमने 2 चीज़ें कवर करी है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। In our next video we will discuss more about area and perimeter of a square and rectangle and or other shapes। और हम कुछ इसके क्वेश्चंस भी फॉलो करेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी लगाएंगे, और ये आपके फॉर्मूला बेस्ड, जैसे कि मैंने एग्जांपल्स में आपको एक्सप्लेन किया है, बट इन अवर नेक्स्ट वीडियो। सो वॉच द नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो एंड स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग and don't forget to subscribe my channel. Do like, share and subscribe also.